नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। आज हमारा विषय है हेक्साकोनाजोल 5% SC। तो हमें पता होना चाहिए किसान भाइयों कि ये दवा हम किन किन कारणों से प्रयोग करते हैं और इसके क्या प्रभाव होते हैं, किन कारणों से हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, पौधों में किन कारणों से फंगस लगती है तो इसके हमें कारण पता होना चाहिए। अगर हमें इसके कारण पता चल जाएंगे तो हम अपने पौधों का बचाव इस दवा का प्रयोग करने से भी बच सकते हैं। अगर हमें इसके कारण पता चल जाए तो हम बिना दवा के प्रयोग से भी हम अपने पौधों को फंगस से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो पौधों को कम जगह पर रोपने से भी फंगस उत्पन्न होती है। कम जगह का मतलब ये है कि हमें जितना स्थान प्रॉपर मिलना चाहिए उतने स्थान पे हम पौधों को ना लगा के वो बहुत घना घना लगा देते हैं, तो इसके कारण भी फंगस हो जाती है। अगला कारण किसान भाइयों है कि पौधों में जब हम ज़्यादा पानी लगा देते हैं तो ज़्यादा नमी के कारण भी पौधों में फंगस उत्पन्न हो जाती है। भाइयों, ये तो इसके कारण हो गए। आगे हम देखते हैं कि इसके हानिकारक प्रभाव क्या देखने को मिलता है। प्रभाव हम एक एक करके समझेंगे। तो पौधों का विकास, अगर फंगस पौधों में लग गई है तो फंगस के कारण पौधों का विकास प्रभावित होगा। पौधों की पत्तियां जो हैं उन पे स्पॉट बन जाते हैं, उन पे दाग आ जाते हैं, जिसके कारण वो पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से नहीं होती। तो बात यह है किसान भाइयों कि अगर पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो जिसके कारण पौधे सड़ने व गलने लगते हैं, और सड़ने गलने से हमारी जो फसल है, फसल के सड़ने गलने से जो फसल की पैदावार है उस पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इसके कारण जो हमारी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अगली बात किसान भाइयों ये है कि इस दवा का प्रयोग हम किन किन फसलों में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे धान की फसल हो गई, गेहूं की फसल हो गई, लौकी, तुरई या फिर खीरा, ककड़ी, कोई भी फसल जिसमें फंगस लगती है या लगने वाली होती है इत्यादि जितनी भी पालिश की फसलें होती हैं इनमें भी हम इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अगली बात किसान भाइयों ये आती है कि हमें इस दवा का प्रयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसकी मात्रा की बात करेंगे तो याद रखिए 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, याद रखिए 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस दवा का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम लीटर की बात करें 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से भी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसका स्प्रे करने से पौधे में बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। और भाइयों, और याद रखिए ये एक शुरुआती फंगीसाइड होता है। शुरुआती फंगीसाइड से मतलब इसका ये है कि पौधों में बीमारी लगने से पहले, बीमारी का मतलब उसमें फंगस लगने से पहले ही अगर हम उसका स्प्रे कर दें तो पौधे को हम काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। शुरुआती फंगीसाइड का मतलब ये है कि पौधों में फंगस लगने वाली होती है तो उससे पहले हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर फंगस लग चुकी है, अगर 2 से 10% अगर उसमें पौधों में फंगस लग चुकी है तो हम इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर बहुत ज़्यादा फंगस हमारे पौधों में लगी हुई है तो हमें इससे उच्च कोटि का जो फंगीसाइड होता है उसका प्रयोग करेंगे। किसान भाइयों, एक बात और याद रखिए, इस फंगीसाइड का प्रयोग हम किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ कर सकते हैं।